बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अनदर टॉपिक हमारे पास है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी, सेल फ्रैक्शनेशन। इस तरह हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर आप नहीं देख चुके आप उसको देख सकते हैं। दूसरी ये कि ये जो हमारा जो चैनल है इसको हमने उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ से अपनी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ये दो वर्ड से बना है, एक होता है साइटो, दूसरा होता है प्लाज्म। ठीक है, एक हमारे पास क्या है साइटो, दूसरा क्या होता है प्लाज्म। तो साइटो का मतलब क्या होता है सेल, प्लाज्म का मतलब यहाँ पर क्या है फ्लूइड। ठीक है, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वो आपका क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसको एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम क्या था रोडोल्फ फॉन क्वेलिकर। 1868 के अंदर इसने जो साइटोप्लाज्म के टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको उसने क्या नाम दिया था साइटोप्लाज्म का नाम दिया। और न्यूक्लियस के बारे में भी उसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट ही क्या कहलाता है, उसके अंदर भी लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब समझ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड है, उसका नाम क्या है साइटोप्लाज्म है। अब देखिए साइटोप्लाज्म ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ मौजूद होता है। ये अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड दूसरे क्या हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे फ्रॉम न्यूक्लियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कहाँ से कहाँ तक मौजूद होता है, कहाँ से कहाँ तक मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास क्या है न्यूक्लियस है पूरा, और इसके जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये आपस ये जो आपस ब्लैक कलर जो वॉल नज़र आता है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन से अंदर का जो लिक्विड का जो भी आपको पोर्शन नज़र आता है ये पूरा का पूरा क्या है साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पोर्शन है, जो फ्लूइड पोर्शन है, वो आपके पास क्या है साइटोप्लाज्म है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जिस तरह अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है साइटोसोल जिसको पहले एंडोप्लाज्म का नाम देते थे, अब दूसरे पोर्शन का नाम क्या है साइटोजेल जो कि एक्टोप्लाज्म को हम इसको पहले टर्म की क्या एक्टोप्लाज्म इस्तेमाल करते थे। तो जो आउटर क्लियर रीजन है यानी साइटोप्लाज्म के दो पोर्शन है, एक अंदर का पोर्शन, दूसरे क्या है साइड वाला पोर्शन। तो बाहर के जो क्लियर पार्ट है विस्कस क्लियर पार्ट है इसका नाम क्या है साइटोजेल, और अंदर का जो पोर्शन है फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है साइटोसोल। तो साइटोसोल जो है इसको एंडोप्लाज्म पहले कहते थे और जो साइटोजेल है इसको पहले एक्टोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो साइटोसोल एंडोप्लाज्म, साइटोजेल एक्टोप्लाज्म, ये डिफरेंट सेल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह अमीबा के अंदर इस दो रीजन नज़र आते हैं साइटोप्लाज्म के। इस तरह अब हमारे पास साइटोप्लाज्म का जो इंटरनल पोर्शन जिसको एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप से ऑर्गेनील्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरह अगर आपके पास क्या है गोल्जी बॉडीज़ हैं, इस तरह न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस भी कहाँ पर मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। गोल्जी बॉडीज़ ये भी सही है क्या है सेल ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पास क्या है सेल ऑर्गेनील है। क्लियर है यहाँ तक। इस सेल ऑर्गेनील के अलावा हमारे पास जो सेल है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं कुछ वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, खाली पोर्शन मौजूद होते हैं जो क्या कहलाते हैं वैक्यूल कहलाते हैं। अब वैक्यूल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, आपके पास ये फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहलाते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर भी वैक्यूल मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा छोटे छोटे वैक्यूल इकट्ठे होकर एक बड़ा वैक्यूल बनाता है, और एनिमल सेल के अंदर भी छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, जिसमें गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, ठीक है, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस तरह क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोफिलामेंट है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम है। ठीक है, ये सारे वो ऑर्गेनील्स कहलाते हैं जिसका नाम देते हैं, जो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सेल ऑर्गेनील का मतलब क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ऑर्गेनील होते हैं जिसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर, 0.8 माइक्रोमीटर, डिफरेंट माइक्रोमीटर के साइज इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब सवाल ये होता है कि साइटोप्लाज्म ज़रूरी क्यों है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है? देखिए, जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, सही है, वो सारे के सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। सारे के सारे रिएक्शन कहाँ पर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सारे के सारे रिएक्शंस मौजूद रिएक्शन होते हैं। ठीक है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर यहाँ तक? ये माइटोकॉन्ड्रिया जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको पावर हाउस बोलते हैं। इसके अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन तकरीबन सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप के केमिकल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर तकरीबन जो वाटर होता है वो 70% से लेकर 90% तक इसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद होता है। इस तरह इसके पास डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। लेर यहाँ तक इसके साथ हॉर्मोन्स होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर डिफरेंट टाइप से क्या मौजूद हैं? केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो 6 बेसिक एलिमेंट है, इस तरह कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ठीक है। तो ये सारे के सारे सब फॉस्फोरस है, सल्फर हैं। तो ये जो बेसिक एलिमेंट हैं ये भी कहाँ पर मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर 44 एलिमेंट्स अभी तक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर तकरीबन 44 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी इतने अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेल है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, राइबोसोम्स के बनना, राइबोसोम का टूटना, इस राइबोसोम के बनना, प्रोटीन का बनना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से टूटना, सही है, एटीपी के प्रोडक्शन, इस तरह एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। इस तरह आपके पास क्या होते हैं? क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ये सारे के सारे काम पर होते हैं। इस तरह बस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये सारे केमिकल रिएक्शन काम पर होते हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शन मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी हैं, जिसके अंदर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक सेल का क्या है? एक सेल की फैक्ट्री है। ठीक है। इस तरह फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरी होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, टूटते हैं। तो इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट उसके अंदर टूटते भी हैं, स्टोरेज के भी काम करते हैं। इस तरह जो बाहर एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनील्स हैं वो करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक फैक्ट्री की तरह काम करता है सेल के लिए। इसी तरह इसके अंदर एक एक्टिव प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कहलाता है साइक्लोसिस। ठीक है। द एक्टिव मूवमेंट, यानी आपका द एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो साइटोप्लाज्म है ये एक्टिव मूवमेंट इसके अंदर होती है और ये
एक्टिव मोमेंट क्या कहलाता है, साइक्लोसिस कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स तक ये जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यानी इसके अंदर कुछ फ़र्ज़ करें कि आप पास यहाँ पर कोई वेस्ट सब्सटेंसेस बन गए, तो वेस्ट सब्सटेंस यहाँ से बाहर कैसे जाएगा, वेस्ट सब्सटेंस घूम के जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती हैं, तो यहाँ पर जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल के अंदर क्या है, ये वेस्ट सब्सटेंस आ जाते हैं और फिर यही वैक्यूल जो होता है इसको एक्टिव मूवमेंट की वजह से ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से उन वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बस क्या है, साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट रोडोल्फ कोलिकर ने 1868 के अंदर प्रपोज किया था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, तकरीबन 44 टाइप के एलिमेंट्स के अंदर अभी तक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, यानी इसको मालूम कर चुके हैं। 44 एलिमेंट्स के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट पे शामिल है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन ये इसके अंदर शामिल है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम न्यूक्लियस वगैरह को डिस्कस करेंगे।